चैप्टर नंबर 17 का एक्सरसाइज देखो। ये सेकंड तक बता रही थी मैं। थर्ड वन, एक वाक्य संस्कृत भाषायाम उत्तरतः। एक्सरसाइज देखो ना, तीसरा वाला में क्वेश्चन आंसर है। परस्परम भिन्नेषु पदार्थेषु कीदृशम् आन्तर्यं भवति। परस्परम भिन्नेषु, क्या है तुम लोगों को तीनों को? मैं क्या बोला? आंसर दो इसका। क्या क्या आंसर? 2 बार क्वेश्चन पूछ चुकी, ध्यान है? नहीं है। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, गो आउटसाइड फ्रॉम क्लास। मैं क्यों जाऊँ? मैं कुछ बोला ही नहीं हूँ तो मैं ध्यान नहीं है, क्यों ध्यान नहीं है? जब पढ़ाई हो रही है। आप कुछ कह रहे हैं नहीं अभी, तो मैं क्या आंसर दूँ? 2 बार मैं क्वेश्चन पूछ चुकी, बिहेव योरसेल्फ। मैंने क्या किया? पर बातें क्यों? और मैंने क्या पढ़ाया अभी तक? क्या पूछी मैं? खड़े हो जाओ पहले, स्टैंड अप, स्टैंड अप। हुआ ही क्या है अभी? अभी मैं क्वेश्चन पूछ चुकी, किसी ने सुना कि किसी ने नहीं सुना? करो किसी ने नहीं सुना? किसी ने नहीं सुना? करो मैम, सबको क्या मैं पढ़ाई अभी? क्या मैं पूछी? करो, सबको खड़ा करो ना, मेरे को अकेले को। मैंने तुमसे पूछा ना, तुमको मैंने देखा ना बात करते हुए। मैंने किससे बात किया? चुप, बहस मत करो। मैम ये तो गलत है ना, मैंने कुछ नहीं किया। गलत मैं हूँ, मुझे गलत ठहरा रहे हो। मैंने आपको गलत बोला मैम? गलत है, गलत है। जो मैं बोल रही हूँ स्वीकार करो। सिट डाउन। कुछ नहीं किया। इडियट है। कम, सिट डाउन एंड कीप क्वाइट, ऑल ऑफ यू। एकदम हंसना बना है। मैम आगे जाओ, पहला कुछ आ जाओ। थर्ड क्वेश्चन हो रहा है। पहला क्वेश्चन नंबर, परस्परम भिन्नेषु पदार्थेषु कीदृशम् आन्तर्यं भवति। हाँ, स्वाभाविकम है, लेकिन क्वेश्चन क्या है? एक वाक्येन संस्कृत भाषायाम उत्तरतः, यानी कि इन फुल सेंटेंस। तो फुल सेंटेंस में कैसे लिखेंगे? पदार्थेषु तक वैसे ही रहेगा। परस्परम भिन्नेषु पदार्थेषु आन्तर्यं भवति, बस कीदृशम की जगह स्वाभाविकम होगा। के निकटासन्ना भवन्ति। हाँ, सही जवाब है। उसमें से देख के बोल रही है, कोई बात नहीं है, अभी सीखने के लिए बोल सकती है। के की जगह बस वही वर्ड याद रखना है। सुनो सुनो, जहाँ के, कौन, कीदृशा ऐसे वर्ड, लिसन, जहाँ के, कहा, कीदृशम इस तरह के वर्ड आते हैं, वहाँ का वर्ड मेन याद रखना है, और बाकी तो इसमें रहेगा ही। स्पेलिंग सही सही देख करके लिख देना है। एक वाक्य में है तो केवल उतना ही नहीं लिखना। गोष्ठेषु गावः केन सह सेरते। सावकस्य, हाँ, वो अपने बच्चे के साथ, बस उतना वर्ड याद रखना, वो वर्ड याद रखना इंपॉर्टेंट है। लोष्ठः कस्य विकारः वर्तते। वर्तते, पार्थिव वर्तते का क्या मतलब है? तो कब पूछा? नहीं पता है तो पूछना चाहिए ना कि वर्तते क्या है। ये भी अंदाज से भी पकड़ सकते हो। वर्तते का मतलब होता है अस्थि है। अस्थि, अस्थि बोलते हैं ना, इज, जो कल मैंने बताया था, वही सेम उसका मीनिंग है वर्तते। पार्थिवाग्ने केन सह संबंधः वर्तते। सूर्येन सह, जैसे केन है उसी विभक्ति उसी वचन में सूर्येन सह संबंधः वर्तते। विसर्ग संधि प्रयोजयत्। बुक में, हाँ, विसर्ग संधि प्रयोजयत्। स्वर्णादयः धातवः। चौथा का पहला है स्वर्णादयः, बुक नहीं है तुमका है ना, तो वही देखो ना क्या है क्वेश्चन, इसको क्या बोल रहा है? प्रयोजन। कभी बोलते हैं ना डिसजॉइन दिस वर्ड, यहाँ
यहाँ पे है ज्वाइन द वर्ड, ज्वाइन करना है, संधि करना है यहाँ पे। स्वर्णादय धातवः, स्वर्णादयो धातवः। स्वर्ण आदि धातु यानी स्वर्ण भी, चांदी भी, पीतल भी, लोहा भी, सभी धातु। कृषि, कृष किसको बोलते हैं? कृष पतले पतले। हाँ, वेरी गुड। सहास्ते, देखो यहाँ कृषि आधा विसर्ग का आधा सा और फिर ये वर्ड रहेगा ही सहास्ते। तई एव, तई प्लस ए। हाँ, क्या मैम देखो बोल रही हो? एक चीज देखो, यहाँ पे विसर्ग संधि के 3 नियम आ गए। यहाँ विसर्ग का ओ हो गया, यहाँ विसर्ग का स हो गया, यहाँ विसर्ग का र हो गया। तो ये सब विसर्ग संधि के नियम में आते हैं। प्रकारतः कब रहेगा कब स आएगा कैसे हमें कैसे पता? ये मैं नेक्स्ट इस क्लास में इसको समझा ही दूंगी पूरा नियम। ये नियम है कि विसर्ग के बाद जब स्वर संधि है तो उसका र हो जाता है, रुत होता है, फिर स जू से स उसको आदेश होता है। फिर ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, पर मैं बता दूंगी नियम, तुम लोग को जो समझ में आए उस तरह से बता दूंगी। एग्जाम कह रहा हूँ कल सोमवार को है ना क्लास, सोम या मंगल को, तो मैं ये क्लास ले लूंगी। प्रकारतश्च, यहाँ देखो ताजा पेशा हो गया। इसके बाद जब ये उष्म वर्ग का पहला वर्ण है, जो त वर्ण है यहाँ पे, त क ख ग घ च छ, त ख द किसमें आता है? क च ट त आया, यहाँ पे पहला च वर्ण है तो इसका स हो जाएगा। विसर्ग के बाद जब भी पहला या तीसरा, ये नियम है, इसको रखना पड़ेगा। पहला या तीसरा वर्ण जब आता है तो स आदेश होता है। ये नियम तो रखने पड़ते हैं ना, जो भी नियम बना हुआ है। बेटा जो नियम है ना, नियम को याद करना ही पड़ता है। जैसे मैथ में पढ़ते हो A+B = फलाना फलाना फलाना, A² + B², तो वैसे जो होता है फॉर्मूला, वो फॉर्मूला तो याद ही करना पड़ता है ना, वही फॉर्मूला है यहाँ पे। नियम अयम प्लस दृश्यते, नियम आयम में, हाँ आयम दृश्यते। पांचवा आ गया क्वेश्चन बनाने वाला। रेखांकित पदानि आद्यत्र प्रश्नवाक्यम रचयत। कृषा कृषै सहास्ते। कृषै जैसे जिस वचन जिस विभक्ति में है कही, हाँ राइट, वैसे ही कर देना। गोष्ठेषु, यहाँ सप्तमी का बहुवचन है, इसका मीनिंग क्या है? गोष्ठ में। तो क्वेश्चन क्या पूछेंगे? कहाँ पर? पुत्र। हाँ, गुड, वेरी गुड। सह पृथिव्याः विकारः वर्तते। कस्याः, वेरी गुड। यहाँ स्त्रीलिंग का षष्ठी विभक्ति है का, वह पृथ्वी का, तो वैसे ही कस्याः हो गया। अगर वही पुल्लिंग होता तो कस्य होता। महाभाष्यकारः संबंधस्य सिद्धांतं सूचयति। कस्य, वेरी गुड। ये समझ आ गया ना बहुत कुछ। आई होप कि इसमें तुम लोग गलती नहीं करोगे, ये वाला समझ आ गया है काफी हद तक।
What is the reason of natural similarity of living being? अब क्या नेचुरल सिमिलरिटी है? वही जो इसके साथ बैठते हैं, हाँ, जो मामा, जो मैटरनल अंकल वाले जो है, मैटरनल अंकल के फैमिली के साथ बैठते हैं, जो अपने अंकल साइड के लोग हैं वो अंकल के साथ, नेवर जो है नेवर के साथ बैठते हैं। मम्मी के बाजू में और पापा के बाजू पैटर्नल, हाँ राइट। हाँ, छोटे में ये सब याद करते थे हम लोग, मम्मी का माँ से तो मैटरनल, पी से पैटर्नल, ठीक है। डोंट लाफ, नहीं याद है तो अभी भी याद करो, उसमें कोई खराब बात नहीं है। नहीं आता है तो कभी भी सीख सकते हैं कोई भी चीज। Why similarity is seen in non-living object? क्यों सिमिलरिटी देखी जाती है नॉन लिविंग में? नॉन लिविंग में क्यों सिमिलरिटी? जब गौ आदि हैं, एनिमल्स ऑल्सो व्हेन कम टू देयर कैटल यार्ड, they lived with their babies. वो जब पशु पक्षी जो हैं, जो गाय आदि हैं, क्यों हंस रहे हो? इतना नहीं समझ आता है? लिखना तो इंग्लिश में ही है ना? जब गाय आदि है उसमें क्या सिमिलरिटी है पूछा गया है। जब हम लोग ग्रुप में बैठते हैं अपने अपने के साथ, वैसे ही पशु लोग, गाय को देखोगे कि 3-4 गाय एक जगह बैठी हुई है, कुत्ता सब एक जगह है, तो वही चीज लिखना है कि वो भी ग्रुप में बैठते हैं। और जब कैटल यार्ड को लौटते हैं, लिसन, जब वो कैटल यार्ड लौटते हैं अपने मवेशी में तो अपने बच्चे के साथ सोते हैं। यही सिमिलरिटी है पशुओं में। Why does light go upwards? Light, हाँ, ये कहाँ लिखा है? Why did light go? हाँ, ये यहाँ दिया है ना, महाभाष्यकार के नियम के अनुसार जो ज्योतिष लोग हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, वो सूर्य के अनुसार निर्णय करते हैं। They decided his rules by seeing the sun. तो उसके अनुसार ये अपना करते हैं कि लाइट गो अपवर्ड्स, उनके नियमों के अनुसार। पता नहीं चला। थर्ड वाला में लिखना है कि why does light go upwards? Because as astrologer he decided or he forecasting the rules or anything about us by seeing the sun. सूर्य के किरणों को देखकर जैसे प्रकाश वो अपने फोरकास्टिंग करते हैं, निशन, उसी तरह लाइट जो है उसके कारण सूर्य को देख करके उनके नियमों के अनुसार, by any rules the light go upwards. इसमें क्या है देखो, इसमें क्या है कि अगर सेंटेंस तुम्हारा, तुम इसी चीज को, अब राम आ रहा है, हमने बोला राम आ रहा है, सूर्य उदित हो रहा है, और उदित क्या हो रहा है? सूर्य हो रहा है। ऐसे भी बोलेंगे तो बात तो समझ आ गई ना। इसीलिए इंग्लिश वाले में तुम लोगों को दिक्कत होती है अगर रटने में, ज्यादातर तो गाइड से ही रटते हो, तो अगर समझे रहोगे ना, थोड़ा सा सेंटेंस अलग भी रहेगा, मीनिंग से भी रहेगा, तो पूरे नंबर मिल जाएंगे। इसलिए मैं बताती हूँ बात। ओके, कितने मार्क्स का होगा पेपर? पेपर अब 80 मार्क्स का होगा ना, तुम लोग का तो 80 मार्क्स का होगा 10th में। 80 मार्क्स ना? 80 पासिंग मार्क्स। तुम दुकान पे काम करते हो ना? मैं मुझे क्वेश्चन होगा तो मैं पूछ लूंगी ना। मैं इसने मेरे को बोला कि मैं पूछ करूंगा। नहीं तो तुमको नहीं पूछ रहा है, बोल देना। चलो 18, चैप्टर नंबर 18 स्टार्ट। बस खत्म ना? बस हाँ, क्वेश्चन आंसर हो गया ना, कल तो इसको समझा देंगे। नो वे होम। क्या कहाँ प्रॉब्लम है? 18 चैप्टर तो वही क्या प्रॉब्लम है?
तुझे तो प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं उसको प्रॉब्लम पता है? और उसके सीजन है। क्या हो रहा है? मैं पनिश करूंगी तुम लोगों को। मैं तो देखो मैं शांति से सुन मैम इसी वीडियो में कंटिन्यू नहीं, ये दोनों कुछ नहीं। मैं देख रही हूँ कौन क्या कर रहा है। तुमको बोलने की जरूरत नहीं है सफाई देने की। हम दोनों कुछ नहीं करे। अब तुम लोग 10th क्लास में हो, बहुत ध्यान से रहो। जल्दी कर दो। वो जल्दी नहीं समझा नहीं को हम जूस नहीं कोई विचार दो मैं हम नहीं करे। बोलो स्टैंड अप, you 3 स्टैंड अप। तो हमने क्या किया बॉयज बोल रहे थे अच्छा खड़ी हो जाओ, जो मैंने बोला खड़ी हो जाओ। एक्सेप्ट हर। स्टैंड अप 3 of you। ऐसी अगर बात नहीं मानोगे, अगर डिसिप्लिन में नहीं रहोगे तो इससे भी बड़े सजा मिल सकती है। स्टैंड अप 3 of you गर्ल। क्या किया पर मैं बताता तो हंस रहे हो उस समय से। वो बोल रहे होगा कुछ नहीं हाँ, वो भी सजा पाएगा, वो भी पाएगा। जो मेरे नजर में आएगा वो अभी इसको मैं डांटी ना। तब कोई नहीं होगा अकेले देखे हम अकेले नहीं हंसे थे आओ पूरी क्लास देख चैप्टर 18 मैं देखी मैं मुक्तानी मुक्तकानी। मैं मतलब कि मोती, हाँ। बहुत सारे मोती। मुक्ता बोलते हैं मोती को। सिट डाउन, बिहेव योरसेल्फ। बैठो तीनों, एकदम शांत है, हंसना नहीं है। जब हंसी की बात होगी तब हंसी आएगी। बेमतलब का हंसी मजाक का क्लास यहाँ नहीं चल रहा है। सॉरी तो बोल पहले क्या हुआ, कौन बोला? ये बोला मैं वो बोला नाक पर छोटे बच्चों की तरह तुम लोग को बोलूं कि कीप क्वाइट बोलते रहूं? पिनाक फनी बालेन्दु भस्म मंदाकिनी युता पवर्ग रचिता मूर्ति पवर्ग प्रदास्तु वह। पिनाक फनी, पिनाक बोलते हैं शिव जी का नाम है, शंकर भगवान का। पिनाक शंकर भगवान का नाम है। पिनाकिनी बोलते हैं ना, पिनाकी। पिनाकी फनी उनके जो नाग होते हैं शंकर भगवान के। हाँ, तो फनी बालेन्दु भस्म मंदाकिनी युता। बालेन्दु, बाल में क्या है? इंदु, इंदु बोलते हैं चंद्रमा को। चंद्रमा है। और मंदाकिनी युता, मंदाकिनी बोलते हैं गंगा को। उनके जटा में उसके जो है जटा में गंगा जी हैं। प वर्ग रचिता, यानी कि प से ही उनके, ये प वर्ग के सारे वर्ड हैं जो शंकर भगवान के ऊपर दिया, वो सब उनके पर्यायवाची हैं। पिनाकिनी में प आया, फ आया फनी में, ब आया, प फ ब भ म। देखो प वर्ग पूरे आ गए ऊपर के लाइन में, सारे वर्ड में प वर्ग। प वर्ग रचिता मूर्ति प वर्ग प्रदास्तु वह। और मतलब ऐसे को मूर्ति प वर्ग प्रदास्तु वह, ये हम लोगों को मोक्ष प्रदान करवाते हैं। जो पिनाक हैं, फनी वाले हैं, बालेन्दु हैं, भस्म समाये रहता है उनके शरीर में, और मंदाकिनी युक्त हैं। ऐसे शंकर भगवान जो प वर्ग रचित हैं, यानी कि प वर्ग से सारे उनके पर्यायवाची आ गए। प मतलब क्या? प वर्ग रचिता मतलब यानी ऊपर का, मैं समझा रही हूँ। देखो ऊपर के सारे वर्ड है ना, प वर्ग से हैं। प वर्ग समझते हो क्या है? प वर्ग यानी कि प, फ, ब, भ,
ये पांचों को प वर्ग के नाम से जाना जाता है। वेट में लिख लेता हूँ। जैसे कि क वर्ग क ख ग घ अंग, च वर्ग च छ ज झ य। अच्छा है वो। हाँ सीक्वेंस वाइज। हाँ, जो पांचों वर्ण आते हैं एक क वर्ग में, ये प वर्ग है। तो यहाँ पे शंकर भगवान के जो पांचों नाम बताए गए हैं ये सब प वर्ग में है। देखो प से पिनाकी, पिनाकिन नाम है, यहाँ पे पिनाक दिया है, चलो ठीक है जो भी है पिनाक। फनी, फ से आ गया फनी, ब से क्या है बालेंदु, भस्म और मंदाकिनी युता। तो देखे ना सब में है ना, ये प बना है ना, पिनाक फनी बालेंदु भस्म मंदाकिनी युता। नहीं एक मिनट रुको, अभी पानी यही रहता है ना तुम लोग के पास, एक में पड़ा है, जाओ फिर। ये सभी प वर्ग युक्त जो है सब उनके पर्यायवाची आए। पिनाकधारी है, फनी उनके पास होता है, बालेंदु है, चंद्रमा है, इंदु बाल प्लस इंदु बालेंदु, भस्म समाये रहते हैं और मंदाकिनी युक्त हैं। तो ऐसे शंकर भगवान जो प वर्ग रचित हैं, मूर्ति वाले हैं, उनकी मूर्ति या प वर्ग प्रदास्तु ये जो है आप सभी को मोक्ष प्रदान करे, या हम लोगों को अर्थ भी दे सकते हैं या यूं भी दे सकते हैं। सेकेंड वन, भगवन किमुपाय देयम गुरु वचनम हेयम अपि च किम कार्यम को गुरुरधिगतस्त्वं शिष्य हितायोद्यः सततम। भगवन किमुपादेयम, किम उपादेयम, इसका यहाँ पे संधि विच्छेद हो गया, किम उपादेयम। उपादेयम का मतलब कुछ स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना, उपादेयम। किम उपादेयम गुरु वचनम। गुरु वचनम का मतलब है कि कुछ श्रेष्ठ बात। गुरु दो अर्थ में युक्त होता है, गुरु मतलब टीचर भी और गुरु का मतलब श्रेष्ठ भी होता है। तो श्रेष्ठ वचन या जो भगवान हमें समझाते हैं, जो भगवान से जो हमें मिलता है या बड़ों से जो हम सीख लेते हैं वो गुरु वचन है। तो क्या ये एक्सेप्टेड है किम उपादेयम, यहाँ ये बोल रहे हैं कि क्या ये हमारे लिए एक्सेप्टेड है, हम इसे स्वीकार कर सकते हैं। हेयम अपि च किम कार्यम, हे मतलब नीचा, नीचा चीज, हे भी, किम कार्यम द वर्ड किम कार्यम जो नीच काम है, हे काम है, हे कार्य है, उसका भी क्या, उसका भी क्या, को गुरु अधिगतत्वम, को गुरु गततत्वः, गततत्वः शिष्य हितायोद्यता शततम। रुको, इसका में गुरु अधिगत तत्व का क्या मतलब दिया है यहाँ पे। मैं मेरी एक्टिवा की चाबी उसमें गाड़ी में ले गई, एक्टिवा में रखी है क्या? वरना मैं आपसे पूछ के जाना। इनका तो अपन ना अरे आप नहीं उसको जाने दो, मैं अकेले ना जाऊँ। हाँ लाऊंगी रे पानी को अकेले ना और दिमाग दिया मुक्की नहीं, एक लाख जा एक का जा रहे ट्राई तो करिए मैम। नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। ये तो कल मैं भी गई थी ना, मेरी गाड़ी भी उधर थी, मैं भी गई थी। तुम अकेले जाओ, वरना मैम से परमिशन लेके फिर जाना। तुम दो को जाने दे तो। अरे नहीं जाओ पूछ ले मैम से।
अरे पूछ के आओ, अभी ये बैठेगी, जाओ तुम पूछ के आओ, पूछ के आओ कि मैं उसको लेके जाऊं, जाओ। अरे बोले बोले नाश्ता ला नहीं भरा हुआ। शांति तो नाश्ता ला ना तो ले आओ वो चाय ले आओ नाश्ता यही वीडियो जाएगा ना, नाश्तो लायो, चाबी नहीं लायो, यही सब वीडियो जाएगा। ऐसा कोई क्वेश्चन रहेगा वर्कशीट में कि नाश्तो लायो कि नहीं लायो, ये बेटी